नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो में हम जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की सभी ग्रहों के साथ युति और दृष्टि पर चर्चा करेंगे कि अगर जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की सूर्य के साथ युति हो, चंद्र के साथ युति हो, मंगल के साथ युति हो, बुध के साथ युति हो, गुरु के साथ युति हो, शनि के साथ युति हो, राहु के साथ युति हो, केतु के साथ युति हो, या शुक्र की मंगल, शनि, बुध, सूर्य, चंद्र के साथ दृष्टि संबंध हो तो जातक को क्या फल मिलता है। राहु और केतु की दृष्टि का तो भाई अलग ही प्रभाव होता है, उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुक्र एक भोग प्रिय ग्रह है, सुंदरता का कारक, रोमांस का कारक, आकर्षण का कारक, सभी भौतिक सुखों का कारक, दैत्यों का गुरु है शुक्र। इसलिए बुद्धिमान बहुत है। दैत्य सब कुछ जानता है, साम दाम दंड वेद सब कुछ जानता है। जायज तरीके से काम करना और नाजायज तरीके से काम करना, दोनों तरीकों से कैसे काम होते हैं शुक्र को भली भांति आता है। अगर घी सीधी उंगली से निकल जाए तो बहुत अच्छा, शुक्र का यही फंडा रहता है कि अगर घी सीधी उंगली से निकलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये उंगली टेढ़ी कर लेता है, घी तो इसने निकालना ही है। आज की चर्चा में हम सबसे पहले शुक्र की मंगल के साथ युति पर चर्चा करेंगे। कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और मंगल इकट्ठे पड़े हों, किसी भी भाव में हो, जहां हो 12 में से किसी भी भाव में हो, जहां शुक्र पड़ा हो उससे छठे मंगल हो, जैसे जहां शुक्र पड़ा है जहां मंगल हो, 7वें मंगल हो या 10वें मंगल हो। अगर भाई छठे होगा तो 8वीं दृष्टि से शुक्र को देखेगा, 7वें होगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा और 10वें होगा तो 4थी दृष्टि से शुक्र को देखेगा। वैसे मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी दो ग्रहों की युति अधिक फल देती है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। दृष्टि कम फल देती है। दृष्टि का संबंध बन रहा हो तो फल 60% रह जाता है और युति का संबंध बन रहा हो तो पूरा फल मिलता है। देखिए, अगर शुभ ग्रह के प्रभावों में शुक्र मंगल की युति हो रही हो या इनमें से कोई एक भी सब राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, तो भाई बहुत अच्छा फल देगी जातक को। मंगल उत्साह का कारक, साहस का कारक, ब्लड में ऑक्सीजन का कारक, जीवन में लगातार आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि शुक्र धन का कारक है और जातक अपने प्रयासों से
जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धनी होता जाएगा। मंगल पुरुष ग्रह और ऐसे कह लो वीर पुरुष ग्रह, जिसमें बहुत ऊर्जा है, सेक्स की बहुत शक्ति है, वीर्यवान है। और शुक्र स्त्री ग्रह, इसलिए भाई इनकी युक्ति में या दृष्टि में अगर अशुभ प्रभाव आ जाए तो इन चीजों में वृद्धि होगी। जातक की दूसरे सेक्स के प्रति जल्दी अट्रैक्शन हो जाएगी। स्त्री हो तो पुरुष के प्रति अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगी, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये अशुभ प्रभाव में हो। ये नोट करना है कि ये अशुभ प्रभाव में हो। सिर्फ किसी भी जन्म कुंडली में शुक्र मंगल की युति या दृष्टि देखकर किसी के करैक्टर पर शक नहीं करना भाई। पहले ये देखना है कि इस पर शुभ प्रभाव कितने पड़ रहे हैं, अशुभ प्रभाव कितने पड़ रहे हैं। तो अशुभ प्रभाव हो तो जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण जातक की अपने जीवन साथी के साथ अनबन रहेगी। इस तरह कहा गया है कि शुक्र और मंगल की युति हो कुंडली में तो जिनकी भी आपस में शादी होती है, जो पति पत्नी बनते हैं, उन्होंने पिछले जन्म का एक दूसरे को कर्जा देना होता है, अगर ये युति या दृष्टि अशुभ प्रभाव में हो, क्योंकि दोनों का मन एक दूसरे से थोड़ा दुखी रहता है। एक बात और नोट करने वाली है, अगर अशुभ प्रभाव में हो तो भाई जातक का जो जीवन साथी होगा गुणवान होगा, सभी गुण होंगे उसमें, समझदार होगा, सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझने वाला होगा, लेकिन अपने जीवन साथी की बात नहीं समझेगा। उसके सामने पूरा ढीठ हो जाएगा, उसकी बात नहीं मानेगा अगर शुभ प्रभाव में हो। आगे चलते हैं। शुक्र मंगल की युति या दृष्टि संबंध हो तो जातक के जो भाई होते हैं उनके लिए भी शुभ होती है। अक्सर देखने में आया है कि जातक के भाई शादी के बाद अधिक तरक्की करते हैं, यानी जब जातक के घर में उसकी भाभी आ जाती है तो उसका भाई अधिक तरक्की करता है। शुक्र क्या है भाई? शुक्र धन है, खजाना है, लग्जरी है, और ये पानी है, वाटर है। मंगल क्या है? मंगल आग है, और जब आग और पानी का संबंध बनता है तो क्या होता है? पता ही नहीं चलता पानी कहाँ गया। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी की भाप बन जाती है, पूरे का पूरा पानी खत्म। या जितना अधिक तापमान होगा उतनी जल्दी पानी खत्म होगा। तो अगर अशुभ प्रभाव में युति या दृष्टि हो तो जातक बहुत अधिक फजूल खर्च करेगा, पैसे को उड़ाने वाला होगा। लेकिन जितने शुभ प्रभाव में होगी फिजूल खर्च तो तब भी करेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझकर करेगा और पैसों को जोड़ने वाला होगा। और अगर शुभ प्रभाव में दृष्टि हो तो पति पत्नी में संबंध भी काफी अच्छे होंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने जीवन साथी के नाम पर पैसे अधिक जमा करवाए, अगर शुभ प्रभाव में युति हो या दृष्टि हो शुक्र और मंगल की। ये तो बात होगी शुक्र और मंगल की। आगे चलते हैं, शुक्र और चंद्र की बात करेंगे। चंद्रमा एक ही दृष्टि होती है भाई, 7वीं।
या शुक्र के साथ हो या शुक्र से 7वें घर में हो, तो 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेगा। शुक्र जैसे पहले कई बार चर्चा कर चुकी हैं, किस चीज का कारक है? भोग का, धन का, लग्जरी का, इन चीजों का कारक है। चंद्रमा मन का, मन की चंचलता का, मन पर जातक कैसे काबू करता है। कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो कितना दुखी हो जाता है, कोई अच्छी परिस्थिति आ जाए तो कितना खुश होगा, ये सब चंद्रमा तय करता है। मन पर पूरे का पूरा कंट्रोल जिस ग्रह का है वो चंद्रमा का है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। विज्ञान तो चंद्र को ग्रह मानती ही नहीं, क्योंकि ये सूरज की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन ज्योतिष इसे ग्रह मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि इसका मनुष्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और ज्योतिष बना ही इसलिए है, उन पिंडों की चर्चा करने के लिए जिसका मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। तो भाई चंद्रमा मन का कारक अगर शुभ स्थिति में हो, एक भी ग्रह शुभ राशि या मित्र राशि में हो, या 2 अंक में आ जाए, वृषभ शुक्र का अपना घर हो जाएगा, चंद्रमा का उच्च का घर हो जाएगा, और इन पर कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो जातक की जो पर्सनैलिटी होगी, जो उसका व्यक्तित्व होगा, बहुत गजब का होगा, बहुत उम्दा होगा। समाज में उसकी एक अलग ही छाप होगी। जातक हंसमुख और खुश रहने वाला होगा, और थोड़ा मजाकिया स्वभाव का होगा, दूसरों को भी खुश रखने वाला होगा, दूसरों के रास्ते में कांटे नहीं बीजेगा, फूल बिछाएगा। इस तरह के विचार होंगे अगर शुभ युति होगी। व्यवहार इस तरह का कि किसी से एक बार मिल ले वो उसका मित्र बन जाएगा, इसलिए अजनबियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, और अजनबियों से भी अपना कार्य सिद्ध करने वाला होता है, जिनकी शुक्र चंद्र की शुभ युति होती है। शुक्र और चंद्र शुभ युति हो, दृष्टि हो, तो भाई कई बार जातक को बहुत चमत्कारिक रूप से अच्छा फल देते देखे गए हैं। दोनों स्त्री कारक हैं, फीमेल है दोनों ग्रह। व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है बड़ा बनने की, सफल बनने की, बहुत बड़ी उच्च कोटि की भूमि खरीदने की, अच्छा वाहन खरीदने की, समाज में प्रसिद्धि पाने की, और काफी हद तक ये इच्छा पूरी हो जाती है अगर शुभ प्रभाव में हो। जातक जनता का प्रिय होता है, यानी लोकप्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले वो दूसरों का सोचता है, फिर अपने लिए सोचता है, इसलिए वो लोकप्रिय होता है। अगर भाई अशुभ प्रभाव आ जाए, शुभ ग्रह आ जाए साथ में, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो मन की चंचलता काफी बढ़ जाती है, जातक में शक करने की भावना आ जाती है, हर किसी को शक की दृष्टि से ही देखेगा। किसी ने पूछ लिया भी है कि किसी दिन क्या हाल है आपका, तो सोचेगा आज ये मेरा हाल क्यों पूछ रहा है, कल मिला था कल तो पूछा नहीं, आज क्यों पूछ रहा है। भाई कल उसका मूड खराब होगा, उसने नहीं पूछा, तुम अपने दिमाग पर क्यों वजन डालते हो। यानी शक करने का स्वभाव बन जाएगा जातक का।
और वहमी हो जाएगा, बहुत वहम करेगा कि सुबह इसका मुख देख लिया था जिसके कारण मेरा ये काम खराब हो गया, सुबह सुबह ये काम किया मैंने, सारा दिन खराब गया। इस तरह के वहम बहुत करेगा अगर अशुभ प्रभाव में हो। शुक्र और चंद्र दोनों स्त्री ग्रह हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया। इनको एक दूसरे की बहनें कह सकते हैं हम। और शुक्र पत्नी का कारक भी है। अगर अशुभ प्रभाव में हो, मेरी बात नोट कर ले, जिनका शुक्र चंद्र इकट्ठा पड़ा हो या शुक्र पर चंद्र की दृष्टि हो और शुभ प्रभाव में आ जाए, तो जातक को अपनी साली से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और जो उसके पत्नी के सहेलियां होती हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अपने जीवन में। इसके अलावा जातक को अपने घर से अधिक दूर शादी नहीं करवानी चाहिए। अगर शुभ दृष्टि में हो ये ज्योति, तो जातक को डायबिटीज का, शुगर का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा पेशाब की बीमारियां, ब्लड इन्फेक्शन, सेक्स संबंधी रोग, इनका भी खास ख्याल रखना है। कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि जातक अपनी पत्नी और अपनी माता के बीच फंस जाता है। फंसने का मतलब यह हुआ कि माता अब कहेगी कि दाईं ओर चलना है तो पत्नी कहेगी कि बाईं ओर चलना है, यानी दोनों का स्वभाव नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम जातक हो जाती है। तो इस केस में जातक को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और दोनों को समझाकर अपना जीवन आसान कर लेना चाहिए। नहीं तो कई बार काफी अधिक टेंशन होती भी देखी गई है इस कारण से। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि शुक्र चंद्र की युति हो और या शुक्र पर चंद्र की दृष्टि हो और साथ में शुभ ग्रहों की भी दृष्टि पड़ जाए, इन पर मंगल की पड़ जाए, राहु की पड़ जाए, शनि की पड़ जाए, तो भाई कभी भी अपना कैरेक्टर खराब नहीं करना, नहीं तो आप डिप्रेशन में जाओगे। और कई बार बहुत बड़ी डिप्रेशन में जाते भी इस तरह के लोग देखे हैं। तो अपना कैरेक्टर बिल्कुल खराब नहीं करना। आगे चलते हैं, बहुत ही मायावी ग्रह पर चर्चा करते हैं, राहु के ऊपर। राहु की सिर्फ ज्योति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टियों का जो फल है, उसका जो फलादेश है, उसको करने का ढंग अलग ही होता है। उस पर मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं, उसका ढंग अलग ही होता है। तो शुक्र और राहु इकट्ठे हो, शुक्र क्या, दैत्य गुरु, राहु क्या, सबसे बुद्धिमान दैत्य, जो कि देवताओं को भी मूर्ख बनाकर उनके बीच में बैठकर अमृत पान कर गया था, यानी बहुत बुद्धिमान है। डिसीजन बहुत जल्दी लेता है और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करता है। ऐसे कह लो कि अपने गुरु का सबसे बड़ा जासूस, सबसे बड़ा एजेंट शुक्र का राइट हैंड है राहु। शुक्र सभी जायज नाजायज कार्य राहु से करवाता है। किसी को सुख दुख देना हो तो राहु की दशा, अंतरदशा, राहु गोचर में अगर शुक्र खराब हो तो राहु गोचर में खराब करता है। दशा अंतरदशा में भी इतना अच्छा फल नहीं देता,
क्योंकि शुक्र सभी जायज नाजायज काम राहु से करवाता है। अच्छा होगा तो जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा। शुक्र भोग का कारक, राहु माया का कारक। तो भाई क्या विचित्र कॉम्बिनेशन बन गया, भोग का कॉम्बिनेशन और माया का कॉम्बिनेशन। जातक का दिमाग, धन, ऐश्वर्य, ऐशोराम के साधन, धन बढ़ाने के तरीके, इन चीजों को लिए बहुत ही बड़े स्तर पर चलता है। अगर शुभ स्थिति में हो जाए जुति, एक ही झटके में जातक को बहुत कुछ दे देती है, क्योंकि हर तरीका अडॉप्ट कर सकता है जातक। इस कलयुग में जितने भी तरीके पॉसिबल हैं प्रसिद्धि के लिए, राजनीति में सफलता के लिए, धन कमाने के लिए, लग्जरी का सामान इकट्ठा करने के लिए, सभी तरीकों का इस्तेमाल करेगा। और शुक्र साथ है, गुरु साथ है, फंसने नहीं देगा, बदनामी नहीं होने देगा। अगर शुभ स्थिति में हो, दूसरे शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, और अगर इनके साथ शनि भी इन्वॉल्व हो जाए, शनि किसी तरह से संबंध बना ले, तो दूसरों का धन जातक को प्रचुर मात्रा में मिलता है। किसी भी ढंग से दिलवाए, दूसरों का धन जातक को मिलता ही मिलता है। अगर इनके साथ शनि भी आ जाए, राहु धुआं है, शैडो है, परछामा है। जातक सनीमा से जहां परछामे वगैरह बनते हैं ना, तब मूवी चलती है, बहुत धन कमाता है। अपना सिनेमा हॉल हो, थिएटर हो, या रियल लाइफ में जो इसकी रियल जिंदगी होती है, उसमें एक्टिंग कर कर बहुत लाभ प्राप्त करता है। एक्टिंग में का मतलब क्या हुआ कि दिल में कुछ और होता है और एक्टिंग किसी दूसरे हिसाब की होती है। मेरे पास 19-20 साल के बच्चे आए, कहते अंकल हमारी कुंडली देखो। मैंने कहा भाई शुक्र राहु इकट्ठे आ गया, आपके इकट्ठे पड़े हैं, एक्टिंग बहुत करते होगे। कहते जी अभी एक्टिंग कर ही आए हैं। मोटरसाइकिल पर आए थे, बुलेट मोटरसाइकिल था, पुलिस वालों ने रोक लिया तो लाइसेंस नहीं था, कागज भी उनको पता नहीं थे, पेपर्स कहाँ पड़े हैं बाइक के। तो पुलिस वालों के सामने ऐसा ड्रामा किया कि हमारी तो माता जी हॉस्पिटल में दाखिल है जी, बहुत बड़ी बीमारी है उनको, हम तो वहां जा रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। तो बहुत बड़े अफसर के सामने ड्रामा कर दिया और वहां से बिना किसी जुर्माने के, चालान के निकल आए। यानी ऐसे ड्रामे करने में जातक सिद्धस्त होता है अगर शुक्र राहु इकट्ठे पड़े हो और शनि का प्रभाव साथ में हो या किसी और शुभ ग्रह का प्रभाव साथ में हो। शुक्र बहन और बेटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर अशुभ प्रभाव में हो शुक्र भाई, तो जातक की बहन या उसकी बेटी को उसके ससुराल से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती देखी गई है। तो थोड़ा शादी से पहले ही अगर पता हो कि शुक्र राहु अशुभ प्रभाव में है, तो साथ में घर का दान वगैरह
पाठ वगैरह करवा देना चाहिए, ताकि बहन का और बेटी का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चले। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता तो इनके पति इन पर विश्वास नहीं करते। तो भाई ये जिंदगी विश्वास के पिलर पर ही खड़ी है। अगर आपका एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र राहु इकट्ठे हो और शुभ प्रभाव में हो तो बहन की शादी से पहले या बेटी की शादी से पहले उसके सप्तम भाव से रिलेटेड जो ग्रह है उसका आप उपाय वगैरह अवश्य करवा दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, किंग प्लेनेट की बात करेंगे। अब शुक्र के साथ सूर्य हो, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के सहारे सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और शुक्र सूर्य से अधिक 2 गाल आगे जा सकता है। काफी केसेस में शुक्र और सूर्य इकट्ठे ही होते हैं। तो कई जगह मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि सूर्य शुक्र इकट्ठे आ जाए तो कुंडली में बहुत ही खराब योग का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है भाई। 7 डिग्री से अधिक का डिफरेंस हो इनके बीच, सूर्य और शुक्र के बीच 7 डिग्री से अधिक का डिफरेंस हो। मान लीजिए सूर्य 6 डिग्री का पड़ा है, शुक्र 15 का आ गया तो अच्छा फल देगा। सूर्य राजा ग्रह है, प्रसिद्धि का कारक है, सरकारी शक्तियों का कारक है। शुक्र धन का, ऐश्वर्य का कारक है। तो जातक अच्छे सरकारी पद पर भी विराजमान हो सकता है, चाहे शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो। शुक्र की भी एक दृष्टि होती है 7वीं, सूर्य से शुक्र 7 में हो। दृष्टि में फल कम होता है, ज्योति में फल अधिक मिलता है। तो जातक के पास सभी सुख सुविधाएं होगी, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, लोकप्रियता सब कुछ होगी। राजा के जैसे जीवन गुजारने का उसको शौक होगा। जितना भी ईश्वर ने दिया है उससे जितना हो सके वो अपना जीवन अच्छा जिएगा। अच्छे प्रभावों में ज्योति या दृष्टि हो तो जातक को अधिक रोने की आदत नहीं होती, क्योंकि आदत होती है ना कि हर वक्त कोई ना कोई गिला ही करना है किसी से। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो पत्नी ही खराब है, मेरे तो मित्र ही खराब है, मेरे तो भाई ही खराब है। तो अगर ये शुभ स्थिति में हो ज्योति या दृष्टि तो जातक इस तरह की शिकायतें नहीं करता, अपना मस्त जीता है, मस्त चाल चलता है। हाँ, अगर दृष्टि अशुभ प्रभावों में आ जाए या सूर्य शुक्र बहुत समीप हो, 7 डिग्री से अधिक समीप हो, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी अनबन करते हैं, सेपरेशन नहीं करते। देखे जल्दी सेपरेशन नहीं करते। अगर बहुत अधिक शुभ प्रभाव में आ जाए, 7वां भाव सप्तमेश वो भी बहुत शुभ हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन केवल शुक्र सूर्य की ज्योति हो तो सेपरेशन नहीं करते, डाइवोर्स तलाक की सिचुएशन नहीं उत्पन्न होने देते। हाँ, पति अपनी पत्नी से खुश नहीं होगा, उसके स्वभाव से, उसकी आदतों से,
उसकी बातचीत करने के ढंग से, चाहे पत्नी बहुत गुणवान हो, सुशील हो, सुंदर हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात कह देगी, कोई ना कोई इस तरह का व्यवहार कर देगी कि पति उससे संतुष्ट नहीं होगा और कहेगा कि कोई अगले पिछले जन्म का कर्जा ही दे रहे हैं। पत्नी भी संतुष्ट नहीं होगी अगर पत्नी की कुंडली में ये योग बन जाए। उसका मेन रीजन होता है सेक्स, उसके कारण वो खुश नहीं होगी। अगर ये शुभ प्रभाव में होता हो, सिर्फ युक्ति देखकर जो मैं नेगेटिव बातें बता रहा हूं, किसी के लिए अपने मन में वो बात बिठा लेना कि मेरी पत्नी की कुंडली में तो ऐसा है और सर ने ऐसा बोला था। शुभ अशुभ प्रभाव देखकर निर्णय लेना है। और एक जोक की बात आ जाए, ये जो वीडियो बनते हैं, ये जर्नल वीडियो होते हैं, एक जोग के ऊपर आधारित होते हैं। कुंडली में और भी बहुत से दूसरे जोग होते हैं जो इनको काउंटर बैलेंस करते हैं। इसलिए पूरी की पूरी कुंडली का एनालिसिस कर हम किसी सटीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सूर्य शुक्र की शुभ युति हो या दृष्टि हो तो जातक को शराब और जुआ इकट्ठे अपनी लाइफ में इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना। शराब भी पीनी है और जुआ भी खेलना है। अगर आप वही दोनों को इन्वॉल्व करोगे तो सड़क पर आ जाओगे। तो खास ख्याल रखना है, चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ये तो हमें मालूम ही है कि शराब और जुआ सेहत के लिए और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। तो सूर्य शुक्र की युति या दृष्टि शुभ हो या शुभ हो, हमने शराब और जुए से परहेज रखना है। यह बात अपने मन में पक्की बिठा लीजिए। आगे चलते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह, जिससे दुनिया बहुत डरती है, लेकिन मैंने वीडियो भी बनाया था 3-4 दिन पहले कि कैसे जो व्यक्ति को जमीन से आसमान के ऊपर ले जाते हैं। शनि ग्रह, शुक्र और शनि इकट्ठे हो, शुक्र से शनि चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 11वें भाव में हो। अगर चौथे भाव में होगा तो 10वीं दृष्टि से देखेगा शुक्र को, सप्तम में होगा तो 7वीं से देखेगा, 11वें में होगा तो 3री दृष्टि से शुक्र को देखेंगे शनि महाराज। शुक्र बार बार बता रहा हूं मैं, ऐश्वर्य के कारक, भोग के कारक और बहुत चीजों के कारक है। मैं पहले कई बार बता चुका हूं। शनि अनुशासन के कारक, बहुत ही डिसिप्लिन्ड ग्रह हैं। जिनकी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग होता है, अगर उन्होंने 1 बजे खाना खाना है तो पूरे 1 बजे ही खाना खाएंगे। 4 बजे चाय पीनी है तो 4 बजे ही चाय पिएंगे। 2 से 5 बजे के बीच ये काम करना है तो 2 से 5 बजे के बीच ही वो कार्य करेंगे। 5:01 नहीं होने देंगे अगर शनि स्ट्रॉन्ग पड़ा हो। इतना डिसिप्लिन्ड ग्रह है शनि। और एक बात हो रहा है, शुक्र और शनि दोनों की मित्र राशियां एक ही हैं। तो भाई अगर ये मित्र राशि में युति बन जाए या दृष्टि में कोई एक ग्रह भी मित्र राशि में आ जाए, उसका इफेक्ट तो कम होगा मगर शुभ फल देगा। और शुभ प्रभाव में हो युक्ति या दृष्टि, तो जातक अपने भोग का प्रयोग, जीवन में जितने भोग मिलेंगे, जितनी ऐश्वर्य के चीजें सामान मिलेगा, उसका जो उपयोग करेगा वो अनुशासन में रहकर करेगा। तो भाई जब हम लग्जरी का उपयोग,
सेक्स का उपयोग, रोमांस का उपयोग, धन का उपयोग, प्रसिद्धि का उपयोग अनुशासन में रहकर करेंगे तो मतलब ही नहीं बनता कि हम अपने जीवन में तरक्की ना करें। तो ये युति जातक को हर क्षेत्र में सफलता देती है। देखते ही देखते जातक अपने जीवन में टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाता है। शनि राजनीति का माहिर, किंग मेकर, जैसे चाणक्य थे, राजा बनाने वाला ग्रह है शनि, और इसके साथ शुक्र आ गया। शुभ प्रभाव में हो तो राजनीति में बहुत अच्छी सफलता। जहाँ जातक के संबंध बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से होते हैं, जिसके कारण उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शुभ स्थिति में युति बन रही हो तो जातक की हुकूमत चलती है, जिससे कोई कार्य कह दिया वो कार्य हो गया। जीवन में जब भी मुश्किल समय आता है तो शुभ युति और दृष्टि संबंध जातक को शीतल हवा देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, यानी कि कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं कर देते हैं कि दुख के साथ जातक सुख का महसूस भी करता है। कोई ना कोई अच्छा काम भी करवा देते हैं। जब वो बहुत खराब समय चल रहा हो, ये युति चाहे छोटा ही हो, कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करवा देगी, ताकि जातक दुख में भी थोड़ा सा खुश हो सके। शत्रु राशि में हो भाई, शत्रु ग्रह के अधिक प्रभाव में हो तो थोड़ी मानसिक चिंता, और अशुभ प्रभाव में हो तो एक चीज मैंने देखी है कि जातक के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं, जिसका कारण ऑपोजिट सेक्स होता है। अगर पुरुष हो तो स्त्री के कारण झूठे इल्जाम लगेंगे, अगर स्त्री हो तो पुरुष के कारण बेवजह के झूठे इल्जाम लगेंगे। ये कर्मों का फल है भाई, आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मानसिक चिंता अधिक हो जाए तो शनिवार को शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पण कर देना, और शनिवार सुबह पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करना, और शाम को सरसों के तेल का दीपक जला देना, तो ये शुभ प्रभाव देगा। इसके अलावा आपको अपने नर्वस सिस्टम, जैसे हाथ पैर सुन्न होने, आंखें फटकनी, दिमाग ऐसे लगना कई बार की इतना सिर दर्द कर रहा कि एकदम सुनसा हो गया, हड्डियों की बीमारियां, हड्डियों का दुखना, और व्हीकल तेज नहीं चलाना, हर बढ़ाहट में कोई काम नहीं करना, वरना कोई ना कोई फ्रैक्चर करवा बैठोगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हर बढ़ाहट में नहीं आना। बड़ी से बड़ी कोई अशुभ समाचार मिल जाए, व्हीकल स्लो चलाना है। मेरी बात याद कर लेना कि सर ने अपने वीडियो में बोला था कि व्हीकल कभी तेज नहीं चलाना, नहीं तो डबल प्रॉब्लम में फंसोगे भाई। या तो किसी में मारोगे तब प्रॉब्लम होगी, या खुद का नुकसान करवा बैठोगे। इसलिए व्हीकल को हमेशा मुश्किल समय में, गुस्से में बिल्कुल स्लो चलाना है। जो होना है वो तो ईश्वर ने करना ही है, आपके हाथ में तो कर्म करना है, वो आप कर रहे हो तो इतना अधिक हेक्टिक नहीं होना। आगे बात करेंगे राजकुमार ग्रह की। बाल ग्रह भी बोलते हैं, राजकुमार ग्रह भी बोलते हैं बुध। इसकी भी एक दृष्टि होती है 7वीं। बुध के बारे में एक बात मशहूर है कि जिसके साथ होता है उसी के गुण ग्रहण कर लेता है।
क्योंकि बाल ग्रह राजकुमार ग्रह, मगर बुद्धिमान बहुत है, मेमोरी बहुत शार्प है, जिद्दी जरूर है लेकिन बुद्धिमान बहुत है। बुद्धि और धन का भोग का मिलन हो गया, बहुत अच्छा संबंध है। जातक बच्चों के जैसे अपने जीवन में हरकतें करेगा, छोटी सी खुशी आई बहुत प्रसन्न होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। जिनमें जो क्वालिटी है बनाकर रखना, शुभ प्रभाव में हो जो युक्ति या दृष्टि, तो छोटी छोटी खुशियां इंजॉय करेगा जातक। जिसने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियां इंजॉय करनी सीख ली, उसके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आ सकती। बच्चों के जैसे छोटी छोटी खुशी इंजॉय करेगा जातक। कोई छोटी सी चीज मिल जाए, जैसे बच्चों को कोई छोटा सा खिलौना मिल जाए, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक गुब्बारा लेकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह जातक के जीवन में छोटी सी कोई वस्तु मिल जाए तो जातक इंजॉय करता है। दिस इज वेरी एक्सीलेंट कंडीशन इन कंजक्शन ऑफ वीनस एंड मरकरी। बहुत अच्छी कंडीशन है भाई जी। बुद्ध क्या है? बुद्धि का कारक, विवेक का कारक, बाल पुण्य का कारक। शुक्र सौंदर्य का कारक, भोग विलास का कारक। इन दोनों का संबंध बन जाए, जातक का मूड अधिकतर अच्छा ही रहता है, उत्साह में रहता है। बच्चे जैसे एक्शन मोड में रहते हैं ना, भागते दौड़ते, कोई प्रॉब्लम आई 5 मिनट बाद भूल गए। कोई चोट लग गई हल्की सी, दर्द हुआ 1 मिनट रो लिए, फिर भूल गए, फिर वही पोजीशन। इस तरह की पोजीशन रहती है जातक की, हमेशा एक्शन मोड में। अच्छी युक्ति है, अच्छी दृष्टि है, शुभ प्रभाव में हो, सुखी होता है, भाग्य बढ़ाने वाली है ये युक्ति। वृषभ लगन, जानी लगन में 2 अंक हो, मिथुन लगन हो 3 अंक हो, कन्या लगन हो और तुला लगन, इन लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। और राजयोग कारक किसके लिए है? अगर 10 और 11 अंक लिखा हो लगन में, शनि की राशि हो लगन में, मकर और कुंभ राशि लगन में हो, तो राजयोग कारक है। जातक सरकारी धन की प्राप्ति करता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, सरकारी टेंडर्स वगैरह ले सकता है, क्या उसके बच्चे किसी बहुत अच्छे सरकारी पद पर जा सकते हैं। यानी जातक को सरकारी पैसे का लाभ होता है। शुक्र और बुध की युति हो तो कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। बहुत सुंदर नाम है, लक्ष्मी नारायण योग। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर काम करता है वही ये योग, यानी जीवन का हर सुख देता है। और कुंडली में जितने अशुभ योग बने होते हैं, उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो पावर होती है, उसको कम करता है। शुक्र और बुध की अगर युति या दृष्टि संबंध कुंडली में बना हो और शुभ प्रभाव में हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो नोट कर ले। कई बार जैसे मान लीजिए 12वीं राशि आ गई, यहाँ पर शुक्र उच्च के हो गए, बुध नीच के हो गए। या 6ठी राशि आ गई, शुक्र नीच के हो गए, बुध उच्च के हो गए। इस तरह का संबंध बन रहा हो कुंडली में, काफी केसेस होती हैं, इस तरह का संबंध बनता है तो जातक शरारती हो जाता है। शरारती भी इस तरह की करता है कई बार कि फंसने वाले काम करता है। यानी पुरुष हो तो स्त्री के साथ पंगा लेगा, कोई इस तरह का शब्द बोल दिया, कोई इस तरह की हरकत कर दी। जैसे बस में बैठे हैं, अगली सीट पर स्त्री बैठी है, पिछली पर पुरुष बैठा है, पिछली सीट पर पुरुष ने स्त्री के साथ कोई गलत हरकत कर दी,
कोई शरारत कर दी, या स्त्री की कुंडली में बन रही हो, वो पुरुष के साथ कोई शरारत करती है, फिर बाद में जब पुरुष उसके पीछे पीछे चलते हैं फिर उसको प्रॉब्लम होती है, तो भाई इस तरह की शरारतें नहीं करनी, इस तरह की हरकतें नहीं करनी, नहीं तो फंसोगे। लोगों के लिए आप एक नाटक क्रिएट कर दोगे, हंसी का सबब बन जाओगे दुनिया के लिए कि देखो आप पुरुष और स्त्री के बीच झगड़ा होगा और आसपास की दुनिया मजा लेगी। तो इस तरह का कार्य नहीं करना, अपनी शरारत पर, अपने शरारती दिमाग पर कंट्रोल रखना है भाई। आगे चलते हैं, शुक्र और केतु की बात करेंगे। शुक्र के साथ केतु आ जाए, केतु की दृष्टि का जो फलादेश है वो थोड़ा अलग ढंग से होता है, उस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। 5वीं दृष्टि क्या फल देती है, 9वीं दृष्टि क्या फल देती है, जैसे राहु पर बनाया है वैसे ही मैंने केतु पर वीडियो बना रखे हैं। केतु क्या, केतु धड़ है, इसके पास केवल दिल है। जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह को अपना सर बनाने की कोशिश करता है ताकि ये पूर्ण हो सके, पूरा हो सके। तो अगर शुक्र के साथ होगा तो शुक्र को अपना सिर बनाने की कोशिश करेगा। इमोशंस, केतु की इमोशंस बहुत ज्यादा होती है, और दिमाग शुक्र का, यानी शुक्र को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देगा। जिनकी कुंडली में शुक्र केतु इकट्ठे हो वो एक डिवाइन प्लेजर, कहते हैं ना कि बहुत बड़ा शांति, बहुत बड़े सुख की अनुभव करने की तलाश में रहते हैं। जैसे ध्यान में मन लग जाए 5 मिनट तो कितना सुख मिलता है, इस तरह की बड़े सुख की तलाश में रहते हैं। अगर शुभ प्रभाव हो तो कोई ये सुख पैसे में ढूंढेगा, कोई औरतों में ढूंढेगा, कोई नशे में ढूंढेगा, शराब में ढूंढेगा, कोई मित्रों में ढूंढेगा, लेकिन सुख ढूंढेगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तो परमात्मा में ढूंढेगा, ध्यान में ढूंढेगा। देवी माता की पूजा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है जिनकी कुंडली में शुक्र और केतु की जुति हो। शुक्र धन है, केतु मोक्ष, मोक्ष का मिलता आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। तो शुक्र केतु की जुक्ति हो तो मृत्यु के बाद जातक को काफी धन की प्राप्ति होती है, अपनी मृत्यु के बाद नहीं, किसी दूसरे की मृत्यु के बाद। कई ये सोच लो कि सर क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद, किसी दूसरे की मृत्यु के बाद जातक को काफी धन की प्राप्ति होती है। शुक्र केतु इकट्ठे हो तो जातक क्रिएटिव होता है, नई नई आइडिया उसके दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे गाना लिखना, लेखक, फैशन डिजाइनर, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन की लाइन, सेल्स की लाइन, किसी फैक्ट्री का जीएम, सीईओ, फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, शू डिजाइनर, इस तरह के कामों में जातक को बहुत तरक्की मिलती है और उसका एक अलग ही नाम होता है। केतु क्या है भाई, सिर तो है नहीं, धारा, तो ये क्या हो गया, रूट, जड़ हो गई। शुक्र क्या है, फल है, फल और जड़ इकट्ठे हो गए। तो जो मेरे भाई खेती का काम करते हैं या जिनके बाग वगैरह हैं उनकी कुंडली में शुक्र केतु की जुति बहुत अच्छा फल देती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो उनको खेती से, बाग बगीचों से
बहुत धन लाभ होता है। इसके अलावा अगर अधिक जमीन ना भी हो आपके पास, शुक्र और केतु की जुति हो तो घर में फलदार पौधे लगाइए, और जब उनमें फल बढ़ेगा, जैसे जैसे अधिक फल लगेगा, वैसे वैसे आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। इसके अलावा शुक्र केतु की जुति हो, शुभ प्रभाव में हो, कई बार जातक को जमीन से गड़ी हुई, जो जमीन से नीचे चीजें प्राप्त होती है, उनसे अच्छा फायदा होता है, या जमीन से कोई कीमती सामान भी जातक को उसके जीवन में मिल सकता है। जातक के फीमेल जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे बुआ होगी, मौसी होगी, मामी होगी, जो फीमेल रिश्तेदार होते हैं, उसके सेहत के लिए भाई ये जुती अच्छी नहीं है, अगर इस पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो। अब मैं शुक्र और केतु की जुक्ति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, नोट कर ले। शुक्र और केतु की जुक्ति किसी भी घर में बन रही हो, शर्त यह है कि शुक्र अपने घर का हो और साथ में केतु हो। मान लो दूसरे घर में हो, 7 अंक हो, तुला शुक्र की राशि है, शुक्र आ गया और इसके साथ केतु आ गया, तो जातक बहुत अमीर होता है। अगर उसका धनेश और लावेश थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो तो जातक बिलियनर होता है, करोड़पति होता है। अगर ये छठे घर में बन रही हो, मान लीजिए 2 राशि हो या शुक्र और केतु इकट्ठे आ जाए, तो जातक के दुश्मन बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, उनकी कुंडली में शुक्र केतु की जुक्ति थी और शुक्र अपने घर में था, और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचे आजादी के बाद। तो बहुत बड़े बड़े शत्रु होते हैं जातक के, जिसके छठे घर में ये जुति बन रही हो। यानी शुक्र अपने घर का हो, उसके साथ केतु हो, ये जुक्ति किसी भी घर में बन रही हो कुंडली के, तो उस घर का जो फल होगा जातक को बहुत बड़े स्तर पर मिलेगा, होलसेल लेवल पर मिलेगा। आगे चलते हैं। एक ग्रह रह गया शुक्र और गुरु। एक दैत्य गुरु है, एक देवताओं के गुरु है। इकट्ठे पड़े हो, शुक्र से गुरु 5 में आ जाए, 7 में आ जाए, 9वां भाव में आ जाए। अगर 5 में आएंगे तो 9वां दृष्टि से देखेंगे शुक्र को, 7 में आ गए तो सप्तम से देखेंगे, 9वां आ जाए तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे। ये गुरु लिखा। तो भाई देवता के गुरु और राक्षसों के गुरु इकट्ठे हो गए, या दृष्टि संबंध बन गया। दोनों ही शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह के प्रभाव में ना हो तो गुरु क्या है भाई? बृहस्पति, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला ग्रह है। शुक्र की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। फलाव है गुरु, शुक्र की शक्तियों को फैलाएगा। शुक्र क्या है? भोग का कारक, धन का कारक, इन सबको बढ़ाएगा। और गुरु अध्यात्म का कारक भी है। तो जातक के जीवन में धन भी बहुत होगा, धर्म भी बहुत होगा अगर शुभ प्रभाव में हो। सॉरी, जातक के जीवन में धर्म का और धन का सुमेल होगा, यानी दोनों में जातक बैलेंस बनाकर चलेगा। और जातक में एक गुण होगा, दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, अपनी ओर खींचने की चुंबकीय शक्ति होगी।
जातक का जो सोशल सर्कल होगा, मित्रों की संख्या होगी, मित्रों का सर्कल होगा, बहुत बड़ा होगा। जब 9वें घर से में, जब 12वें घर में ये संबंध बन रहा हो, जब दृष्टि में 9वां घर और 12वां घर इन्वॉल्व हो, तो जातक का ये लोक भी अच्छा होगा और मृत्यु के बाद परलोक भी अच्छा होगा। जातक की जो पति होगी या पत्नी होगी, जो भी उसका जीवन साथी होगा वो जातक के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसकी मदद करने वाला होगा। एक बात हो रहा, ये दुनिया जातक को इतना कुछ सिखा देगी कि जातक को इस दुनिया में किस तरह से जीना है वो समझ में आ जाएगा, कि किस तरह से किस तरह का व्यवहार करना है, वो जातक को समझ में आ जाएगा। शुक्र और गुरु की युक्ति हो तो जातक अपने जीवन में अधिक मेहनत नहीं करते, ना ही बहुत अधिक पैसा होता है। अधिक पैसा तो होता है, बहुत अधिक पैसा नहीं होता। मैं एक चीज की सलाह देना चाहता हूँ, जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु की युति हो, कि भाई अपने बुरे वक्त के लिए थोड़ा सा धन जोड़कर रखना, ताकि जब बुरा वक्त आए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इससे दो लाभ होंगे, एक तो बुरा वक्त कम आएगा, उसका उपाय पहले ही कर लिया, अगर आएगा भी थोड़ा बहुत तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। ये युति जातक की बहनों के लिए, उसकी बेटी के लिए और उसकी बहू के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी जातक की बहन भी भाग्यशाली होगी, बेटी भी भाग्यशाली होगी और बहू भी भाग्यशाली होगी। कई केसेस देखे हैं, शुक्र गुरु इकट्ठे पड़े हो, जातक की बहन भी नहीं होती, बेटी भी नहीं होती, मगर बहू बहुत भाग्यशाली होती। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के साथ 8 के 8 ग्रहों की युक्ति का क्या फल होता है, और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु की और शनि की दृष्टि का क्या फल होता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।